नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। चुनावी माहौल में नेताओं को फिर आस्था का ही सहारा दिख रहा है। बीजेपी सनातन पर एग्रेसिव है। 24 में राम मंदिर उद्घाटन से उम्मीद लगाए बैठी है, तो राहुल गांधी भी राम मंदिर में मत्था टेक कर कुछ हिस्सा अपने पाले में कर लेना चाहते हैं। राहुल राम मंदिर जाने की प्लानिंग में है, लेकिन गुपचुप तैयारी है। राहुल के सलाहकार मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलते हैं, बात होती है लेकिन जानकारी नहीं दी जाती। राजस्थान में अशोक गहलोत अब हारे के सहारे बाबा श्याम के दर पर हैं। राहुल गांधी ने जब से राजस्थान में जीत की गुंजाइश को कम आंका है, तब से गहलोत अब भगवान भरोसे ही हैं। यानी अब मंदिर से ही चमत्कार की आस उन्हें दिख रही है। यात्रा निकाल रहे हैं और राजस्थान के 4 सबसे प्रमुख मंदिरों में मत्था टेकने का प्रोग्राम तैयार है। एक तरफ ये टेंपल रन है, तो दूसरी तरफ धर्म के भीतर जाति की लड़ाई है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इससे लगाइए कि नेता और विधायक अपने पार्टी के नेताओं को भी बख्शने को तैयार नहीं है। बानगी दिखी है बिहार में। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुरों का नाम लेकर कविता सुना दी, तो उनके ही अपने उनकी जीभ खींचने और पटक्कर मारने तक की धमकी दे गए। जाहिर है, जाति और धर्म का मामला चुनाव नजदीक आते ही सेंसिटिव हो जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक एक वोट के लिए कई कई पॉलिटिकल स्टंट करने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि किसकी आस्था असली और किसका है दिखावा। कैसे चुनावी फिजा में सनातन से लेकर आस्था तक मची है होड़, इसी पर करेंगे आज का मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का वो बयान जिसमें वो सनातन को लेकर बेहद एग्रेसिव है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। और मैं जानता हूं, राजस्थान चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में घमंडिया गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राखी राठौर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राखी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। 2024 के समर में या उससे ठीक पहले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके समर में ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी आपका आधा प्रचार कर रहे हैं टेंपल रन करते करते? ऐसा तो नहीं कि आपको एक प्लस पॉइंट देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? निश्चित तौर पे प्राची जी, 2014 से पहले आप लोगों ने देखा कि कहीं पर कोई मंदिर जाने की बात नहीं होती थी। ये तो मोदी जी का एक राजनीतिक संस्कृति का उदयन है। इसके बाद इन्होंने मंदिर जाना शुरू किया। इससे पहले इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और एक ऐसी पार्टी के लोग जिन्होंने राम मंदिर के, राम भगवान के एग्जिस्टेंस को ही हमेशा से नकारा है, जिन्होंने हमेशा हिंदू विरोधी बातें की, उनका मंदिर जाना निश्चित तौर पर मैं तो ये मानूंगी कि हमारी विचारधारा का एक सक्सेस है। जिस तरह से हम लोगों ने शुरू किया इस चीज को कि हमारी संस्कृति को पहचानना जरूरी है, सबका साथ सबका विकास, सबके धर्म के साथ में सम्मानजनक काम होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने हमेशा ध्येय रखा। और इसीलिए ऐसा हुआ कि जब लोग देखते हैं, क्योंकि आपने भी अपनी स्टेटमेंट में शुरुआत में कहा कि किसकी आस्था असली और कौन जो है वो दिखावा कर रहा है, तो वो तो जनता देख रही है। अभी आपने बताया कि जो इनके डॉटेड अलायंस के जो साथी लोग हैं, वो सनातन धर्म के बारे में जब कहते हैं तो राहुल गांधी जी एक भी स्टेटमेंट नहीं देते, कोई खंडन नहीं किया जाता। उल्टा खड़गे साहब के बेटे जो है वो सपोर्ट करते हैं उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट को। तो साफ दिखता है लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त जो है मंदिर जाते हैं, इसके अलावा इनका कोई सेंटिमेंट्स जुड़े हुए नहीं है। आर्टिफिशियल पूजा बेसिकली कही जाए तो की जा रही है, लेकिन सेंटिमेंटल तरीके से अगर देखें तो कहीं पर भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि लगातार हमने देखा कि राजस्थान के अंदर ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, जहां सालासर बालाजी की आप आज बात कर रहे थे, वहीं पे एक बड़ा द्वार जिसमें राम दरबार था, उसको बुलडोजर से तोड़ने का काम जो है वो इसी सरकार ने किया। अलवर के अंदर, राजगढ़ के अंदर शिवलिंग को एक ड्रिल मशीन से तोड़ने का काम इसी सरकार ने किया। और किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार राखी राठौर जी, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में सनातन का सर्टिफिकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है? आप ये कौन बताएगा कि कौन असली सनातनी और कौन नकली सनातनी? राहुल गांधी अगर राम मंदिर जाने की बात करते हैं या अशोक गहलोत अगर मंदिर जा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों बताने लग जाती है कि देखिए देखिए तो नकली है,
हम जो कर रहे हैं वो असली है? ये कौन तय करेगा? ये किसी की आस्था आपके कहने से तय थोड़ी ना होगी। प्राची, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। प्राची, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इनके पुराने स्टेटमेंट्स हमने देखा। और प्राची, मैं तो अभी पिछला हफ्ते का ही एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगी राहुल गांधी जी का। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर जो मूर्तियां होती हैं वो बेजान होती है। आपने भी सुना होगा वो स्टेटमेंट। जब मंदिर के अंदर मूर्तियां बेजान है तो आप क्यों जा रहे हैं मंदिर? हमें मालूम है ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी आपका स्टंट है, आप में कोई आस्था नहीं है। हम तो मानते हैं, हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें जान है, उसमें एक हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। वो एक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का काम करवाती है। लेकिन इनकी जब आस्था ही नहीं है, वो इनके स्टेटमेंट में सामने नजर आता है। आप बताइए, राम मंदिर का किसने अगेंस्ट हुए? कौन, किसने ये कहा कि राम मंदिर बन नहीं सकता? और अभी अभी इन्हीं के जो अलायंस के लोग हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर जब बनेगा उस समय जब हिंदू लोग जाएंगे तो लौटते वक्त दंगे होंगे। राम मंदिर जा रहे हैं, वो अगर राम मंदिर जा रहे हैं तो उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत तो नहीं है ना? या अगर अशोक गहलोत मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत तो है नहीं। अब आपके हिसाब से अगर वो सनातन धर्म को प्रैक्टिस करने लगे तो ऐसे तो चलेगा नहीं कि आप जैसा चाहेंगी वैसे ही सनातन धर्म की प्रैक्टिस राहुल गांधी या उनके पार्टी के तमाम नेता करने लग जाएंगे। प्राची जी, मैं तो स्वागत करती हूँ इस स्टेप का। देर आए दुरुस्त आए, आना चाहिए, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएं, लेकिन उस आस्था के साथ जाएं, आर्टिफिशियल काम नहीं करें। चलिए ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, वो सिर्फ चुनावी पूजा है। ठीक है राखी राठौर जी, क्या ये चुनावी पूजा है और क्या ये टेंपल रन मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को प्लस पॉइंट नहीं दे रहा है कि जितने आप लोग टेंपल रन करेंगे उतना ही बीजेपी को मौका मिलेगा ये अटैक करने के लिए कि देखिए तो नकली है, असली तो हम लोग हैं? और फिर बयान वो सारे याद आ जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए या अभी जो इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से दिए गए, जिस पर चुप्पी रही राहुल गांधी की। राजी जी नमस्कार, आपके शो में दोबारा से एक बार शिरकत करने का मौका मिल रहा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके शो में मेरी सबसे फेवरेट लाइनें बहुत हिट हो गई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं। तो ये ठगने वाले अब आजकल सर्टिफिकेट्स बांटने लगे हैं। ये भूल गए महेश शर्मा जी का स्टेटमेंट, फ्लोर ऑफ द हाउस के मां सीता का कोई सबूत नहीं, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। ये भूल गए हैं कि उसी सदन के अंदर नरेश अग्रवाल जी ने भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को जिन शब्दों उनके लिए जिन गालियों का प्रयोग किया था, अरुण जेटली जी ने कहा इनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करना दूर की बात, उत्तर प्रदेश के इनके सबसे दिग्गज नेता हो गए। या दिलीप घोष बाबू ने जिन शब्दों का प्रयोग मां दुर्गा के लिए किया, उसके बाद अगर आप और मैं उन शब्दों का प्रयोग करते, प्राची जी आप और मैं चिक्की पिसते, दिलीप बाबू जी एमपी बनाए गए। ये भूल गए, ये ठगने वाले लोग हैं। इनसे थोड़ी ना हिंदुत्व या हिंदुइज्म की सर्टिफिकेट चाहिए, ये अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखे। क्या भगवान प्रभु राम की बच्ची वो लड़की नहीं थी, आज 12 साल की मध्य प्रदेश की लड़की जिसका बलात्कार हुआ, जो दर दर ठोकर खाते फिर रही थी कि मेरी मदद की जाए? क्या वो प्रभु राम की बेटी नहीं थी? क्या प्राची जी वो प्रभु राम के बच्चे नहीं थे? मणिपुर के अंदर मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला। साथ राजस्थान को भी कवर कर लें सर। प्लीज मेरा सर, लेकिन राजस्थान की बात करनी पड़ेगी आपको। आप सिर्फ और सिर्फ एमपी की बात अगर करते हैं तो उसका जवाब मेरे पास है। राजस्थान की बात। राखी जी एक मिनट, उनको कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी रुक जाइए। राखी जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए तहसीन। भाजपा मैं बताता हूँ, राखी जी इसलिए कर रही है ताकि फ्लोट उठ जाए, ताकि दर्शकों के सामने नहीं जाए। मैं राजस्थान पे भी बात करूंगा, उस पर भी बलात्कार की बात करूंगा। क्या वो मणिपुर में इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, जिन युवाओं की हत्या हुई, सर काटे गए, क्या वो प्रभु राम के बच्चे नहीं थे? जब मैं आपके साथ और आपके कलीग सौरभ जी के साथ मई में इंडिया टीवी पर था, मैं लगातार वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री से अपील कर रहा था कि मणिपुर जल रहा है। हमें कहा गया था अब शुरुआत है, कर्नाटका के चुनाव के बाद वहां चले जाएंगे। क्या हुआ? आज 5 महीने के बाद आप भी नहीं जा सकते मणिपुर। आज जल रहा है मणिपुर। क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी कैंपेन करे, वो भगवान राम के बच्चे नहीं है। और राजस्थान में भी रेप्स हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, हो रहा है, बिल्कुल हो रहे, वहां पर भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री इंडिया टीवी पर आकर ये नहीं कह रहे कि क्योंकि रेप्स हो रहा है हम इंटरनेट बंद कर रहे। सबसे अधिक इंटरनेट यूक्रेन से ज्यादा मणिपुर के अंदर बंद हुआ है। वो ये नहीं कह रहे कि 2 नहीं 100 महिलाओं को नंग परेड कराया गया, इसलिए हम लेकिन तहसीन पूनावाला जी देखिए, चुनाव प्रचार में तो अशोक गहलोत साहब भी लगे हुए हैं, मंदिर वो जा रहे हैं। मैं तो ये आपसे पूछ रही हूँ कि सनातन पर जो बयान इंडिया गठबंधन की तरफ से दिए जाते हैं उस पर तो चुप्पी है, और उसके बाद जब वोट लेने की बारी है तो मंदिर जाकर ये दिखाने की कोशिश जरूर कर देते हैं कि देखिए कुछ भी हो जाए, मंदिर हम जा रहे हैं, भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं, हम असली हिंदू हैं। कैसे मानेगी जनता ये बात? कौन कह रहा है कि आज मंदिर जा रहे हैं?
राखी जी आई नहीं थी मेरी शादी में, मेरी शादी तो उसी घराने में हुई ना, अग्नि के सामने हुई, आई नहीं थी। हम खाली कैमरा नहीं रखते। और अगर आप प्राची जी कहती है कि राहुल जी उनका आइटिनरी नहीं दे रहे क्योंकि कैमरा नहीं चाहते, वो अपने मंदिर में जा रहे हैं, उनके घर के अंदर मंदिर है, वो कैमरा नहीं लेके जाते। दिक्कत क्या है प्राची जी, मैं बताता हूं। जिन लोगों को कैमरा के साथ जीने की आदत है, जो कैमरा के सामने एसपीजी भी आए तो उनका हाथ पकड़ते धक्का मारते बाहर निकाल देते, वो समझते नहीं असली श्रद्धा कैमरा के बिना होती है, वो समझ में नहीं आता, उनको कैमरा ऑब्सेशन हो चुका है। नहीं जैसे पूनावाला जी, सवाल मेरा ये नहीं था, मैं ये सवाल कर रही थी कैमरा लेकर जाएं या लेकर ना जाएं, जो सनातन पर बयान देते हैं नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की फहरिस्त आपने गिनाई, राखी राठौर जी अभी इस बात का जवाब देंगी, लेकिन जो सनातन पर साउथ से बयान आए और उस पर जो कांग्रेस की चुप्पी रही, उस पर क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि कैसा सनातन धर्म है आपका, कि आप मंदिर तो जाते हैं लेकिन आपके धर्म को कोई HIV कीड़े मकोड़े से तुलना करता है तो आप चुप रहते हैं? बिल्कुल पूछे जाएंगे और स्वाभाविक है ये प्रश्न पूछे जाए। और मैंने आपके शो पे कहा इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, बिल्कुल होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कहो आप हिंदू नहीं है। ये बहुत जरूरी है। प्राची जी, मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। दो चीज महिलाओं को लेकर, क्या महिला भगवान राम की बच्चियां नहीं है? राजस्थान के अंदर विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर रैली हुई, सभी पुरुष ने बोला, वहां पे मुख्यमंत्री बैठी थी, एक्स मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, उनको अलाउ नहीं किया बात करने का, उनको बोला कि नहीं आप नहीं बोलोगे। ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब राखी जी इस पर दीजिएगा, फिर उसके बाद में एक लास्ट लाइन, बहुत जल्दी से जल्दी से एक लास्ट लाइन, जरा थोड़ा सा राखी जी आप वो हमारे रेसलर महिला के बारे में भी बोल दीजिए ना। दिल्ली पुलिस कहते हैं हर मौके पर उनका शोषण हुआ। ठीक है, राखी भगवान राम के बच्चे ने, आपके भी ऐसे तमाम नेता हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर चुके हैं, जो ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे पता चलता है कि ये अपमानित करने वाले शब्द हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ही सनातन धर्म क्यों सच्चा है? सिर्फ शब्द नहीं, उनके कर्म ऐसे है। देखिए, कभी इस तरह के स्टेटमेंट आए, हमारी पार्टी की तरफ से इसका खंडन हुआ है, हमारे नेताओं ने इसको कहा है कि ये गलत है। किसी भी धर्म के बारे में, और किसी भी धर्म के बारे में, ना सिर्फ सनातन धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। अभी तहसीन जी हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, तो मैं बता दूं उन्होंने और कौन कौन से स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की महिलाएं 56% केसेस, रेप के केसेस गलत लिखवाती हैं, झूठे लिखवाती हैं। इन्हीं के मंत्री, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं विधानसभा के अंदर कि हाँ, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए रेप में नंबर है, और आपके एक मंत्री को इसीलिए बर्खास्त किया जाता है क्योंकि वो विधानसभा के अंदर महिला अत्याचार पे डिस्कस करना चाहते हैं। अभी तहसीन जी मुझे ये भी कह रहे थे कि हमारे घरों में मंदिर है। देखिए, घरों में मंदिर सबके है, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र के अंदर विकास किया है, पूरे देश के अंदर जो कॉरिडोर्स बने हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे 4 धाम परियोजना हो, लगातार हम लोगों ने काम किया और जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं सबके साथ काम करने की आवश्यकता है, तुष्टीकरण नहीं करें। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल का जब जीर्णोद्धार हुआ उसमें भी हमारे राष्ट्रपति को जाने के लिए रोका गया था। इस पार्टी के विचार, मैं तहसीन जी आपके पास लौटूंगी, राखी जी आपको बीच में रोक रही हूं, मैं आदिल हसन साहब को जरा चर्चा में इंक्लूड कर लूं क्योंकि तुष्टीकरण शब्द का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आदिल हसन साहब आपकी पार्टी के नेता की तरफ से चर्चा में लाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इधर सनातन पर पॉलिटिक्स हो रही है तो आप भी तो सर चश्मा लगाकर घूमते हैं, जहां आपको मुस्लिम शब्द नजर आता है आप भी चले जाते हैं सियासी रोटी सेकने के लिए या उस पर राजनीति करने के लिए। आप कैसे अलग हो गए? मैम, जो बात हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कहते हैं, हम संविधान को मानने वाले, जो हर धर्मों की इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे, यही हम जानते हैं। पहले भी हमने बोला है कि कोई भी किसी धर्म को, आप चाहे शेखावत जी हो, चाहे स्टालिन साहब हो, चाहे जो भी है, सबको सम्मान करना चाहिए। और बीजेपी के जो शेखावत जी राजस्थान में जो चमड़ी छीनने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट देश में है, हाई कोर्ट देश में, अदालतें हैं, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन, आप जाइए, मामला दर्ज कराइए। आप टीवी कैमरा के सामने जो इतना सूरवीर बने हुए हैं, उससे अच्छा जाइए ना सब पुलिस स्टेशन, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पर बात रखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर बोलिए ना, डीएमके के साथ आप ही का ना अलायंस था 99 से लेकर 2004। वाजपेयी कैबिनेट में बालू साहब मंत्री थे, उस वक्त भी करुणानिधि क्या बोलते थे सबको पता है। नरेश अग्रवाल, संजय निषाद पे कुछ नहीं बोलेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक आपके चहेते थे, फिर आप उनको चहेते बना लीजिएगा। आपके बाप का जो बंगाल का दिलीप घोष क्या बोला पूरी दुनिया जानता है। आप अपना पाला बदलते हैं क्योंकि जरूरत जैसा रहता हो सब सेट करते हैं। आप संविधान की बात कीजिए ना, आप किसी धर्म विशेष की क्यों बात कर रहे हैं?
आप संविधान की कीजिए। अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी हम बोलेंगे, बजट कम होगा बोलेंगे, मोमा का स्कॉलरशिप कम होगा हम बोलेंगे, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है मैडम। सच बोलना तो यही है, सब यही ना संविधान सिखाता है, MIM की यही खासियत है, सच बोलेंगे। लेकिन संविधान में भी तो आपको सब धर्मों की बात करनी है ना आदिल हसन साहब, आप भी तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और आप तो डर दिखाते हैं देश के मुसलमानों को कि आपके साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, आप डर जाइए और वोट दीजिए हमें। मैम 75 साल हो गए, कुंडू कमीशन, सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, कोई आदिल हसन या MIM का रिपोर्ट नहीं है। अरे ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन सब सुप्रीम कोर्ट के जज, सब हाई भारत सरकार का रिपोर्ट है। मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो गई, ये रिपोर्ट कह रहा है, अपनी बात भी नहीं बोले। सन ऑफ मल्ला राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ कुशवाहा कर सकते हैं, सन ऑफ यादव कर सकते हैं, सन ऑफ कुर्मी कर रहे हैं, कोरी कर रहे हैं, तो क्या सन ऑफ मुसलमान नहीं करेगा? अपनी बात नहीं बोले। संविधान की दुहाई मत दीजिए ना, आप मानिए कि आप एक सेलेक्टिव धर्म के लिए राजनीति करते हैं और आप सेलेक्टिव धर्म के लिए राजनीति करेंगे, फिर आप क्यों कहते हैं कि आप आइए मेरे साथ चलिए, सबके साथ खड़े हैं? आप भी उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं ना आदिल हसन जी, जिसमें आपको मुसलमान शब्द बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ नजर आता है। इसके अलावा कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपकी पार्टी ने उठाया जिसमें मुसलमान विक्टिम ना हो? सुन लीजिए, अच्छे आप कभी कैमरा लेके प्राची जी आइए और आके हैदराबाद दारुसलाम देखिए, चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सब धर्मों की इज्जत करते हैं। दारुसलाम 365 दिन खुला रहता है, इसीलिए आज तक 1984 से कामयाब है और 1951 से कोई नहीं हराया है। जाकर आप देख लीजिए, आकर देख लीजिए। साहब ने कोई ऐसा मुद्दा उठाया हो जिसमें पीड़ित हिंदू पक्ष हो और आपने कहा हो कि इसके साथ गलत हुआ है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे? मुझे याद दिला दीजिए, अगर मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो रही है सर, अगर मुझे नहीं याद तो आप याद दिलाइए। सबसे हाँ बतला रहे हैं, हाँ सुन लीजिए, सबसे पहले रोहित मोमेला के यहाँ गए हम। सीमांचल जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है, उसमें मुस्लिम, हिंदू, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब जात रहता है। वहां पे पुल पुलिया की बात किए, हॉस्पिटल की बात किए, स्कूल की बात किए, रोड की बात किए, बाढ़ से बचाव की बात किए, बैरिस्टर साहब किए। आप जाकर देख लीजिए राजस्थान में जो बॉर्डरिंग इलाका है उस पे बैरिस्टर साहब ने बात की। औरंगाबाद में पानी का किल्लत है। आप उन मामलों में बोलते हैं जहां पीड़ित पक्ष मुस्लिम होता है, हिंदू पक्ष के लिए भी क्या इतनी आवाज उठती है? मैं आपसे ये पूछ रही थी सर। मैं आपका कैमरा एक मिनट रुकिए, आपका कैमरा का कमाल है। कोई कैमरे का कमाल नहीं है सर, आप लोग जो बोलते हैं वही दिखाते हैं, आप लोग जो बोलते हैं वही दिखाते हैं। असद साहब जो बोलते हैं वही सुनाते हैं, अपने आप से नहीं बुलवाया जाता है उनसे, अपने आप से नहीं बुलवाया जाता है या उनको स्क्रिप्ट नहीं थमाई जाती है, वो जो बातें बोलेंगे वही बताई जाएगी। अब रुक जाइए एक सेकंड, विजय शंकर तिवारी जी, ये कौन तय करेगा इस देश में कि कौन असली सनातनी है और कौन नकली सनातनी है? अगर कोई दूसरा पक्ष जाना चाहता है या अगर कांग्रेस जा रही है मंदिरों में, तो इस पर इतने सवाल क्यों, इस पर इतना बखेड़ा क्यों, से सियासत से क्यों जोड़ा जाए? देखो प्राची जी, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उसके विचार की एक निरंतरता होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वही समाज में स्थापित होती है। अब आप कांग्रेस का अगर पूरा का पूरा चरित्र देखेंगे, चाहे 1947 के बाद उसका चरित्र देख लीजिए, जो स्वतंत्रता के बाद हिंदू कोड बिल लाया गया और 1956 में वो पास भी हो गया, तो उस समय ये भी बात उठी थी कि मुस्लिमों के लिए भी एक इसी प्रकार का बिल लाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लाया गया क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे। यानी हिंदू नाराज हो जाए तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुस्लिम नाराज नहीं होना चाहिए। आपने इसी प्रकार का अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में आज तक वो दुनिया जानती है, इतिहास कहता है, पुरातत्वविद कहते हैं, सारे के सारे साक्ष्य कहते हैं कि वो श्री राम जन्मभूमि है, लेकिन आज तक कांग्रेस के लोग हों, चाहे जो अपने को तथाकथित सेकुलर कहते हैं वो सभी लोग हों, वो आज तक उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। कांग्रेस के किसी भी आज तक प्रवक्ता से हमने उसको श्री राम जन्मभूमि नहीं कहा, तो ये क्या है? ये उनका चरित्र है ना। ये आप ज्ञानवापी देख लीजिए, अभी काशी की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक वो फब्बारा वाला विषय उनके लिए फब्बारा ही है। यानी काशी विश्वनाथ के उस भव्य मंदिर में जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था, कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता उसको शिवलिंग कहने के लिए तैयार नहीं है, उसको फव्वारा कह रहा है वो। आप नू में देख लीजिए, नू में जब अभी यात्रा निकल रही थी तो यात्रा में जो हिंदू मारे गए, 6 लोग मारे गए, मारने वाले कौन थे उसके सब के सब प्रमाण हैं, लेकिन कांग्रेस का नेता भी उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित, और कांग्रेस पार्टी सहित
जितनी सेकुलर पार्टियां हैं सबने उन्हीं को दोषी ठहरा दिया जो मारे गए हैं, और उनको बेचारा कहने की कोशिश की गई, उनको सिद्ध करने की कोशिश की गई। मैं ये कहता हूं कि जो अभी तमिलनाडु से सनातन विरोधी बात उठी, तो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने, ये राहुल गांधी हम कहते हैं, उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। तो कैसे हिंदू हैं भाई? अभी आदिल कह रहे थे कि हम तो ये दिखा देंगे मुस्लिम मोहल्ले। अरे आप मुस्लिम मोहल्ले में शोभा यात्रा हिंदू नहीं निकाल सकता, मुस्लिम मोहल्लों से बारात नहीं लेके जा सकता, आप मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू कोई धार्मिक उत्सव नहीं कर सकते। आप कहते हैं हम ये सारा सब कुछ लेकर चलते हैं। कौन सा ये आपका चरित्र है भाई? ठीक। देश में इस बार 56 से अधिक स्थानों पर। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, आपके इन दोनों सवालों का एक जो आप आदिल हसन जी से पूछ रहे हैं और एक तहसीन जी से पूछ रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, एक तरफ मंदिरों में जाकर ये दिखाना कि कितने बड़े सनातनी हैं, मंदिरों में जाकर ये दिखाना कि हम कितने बड़े हिंदू हैं, और दूसरी तरफ उसी हिंदू वोट को जातियों के नाम पर तोड़ना, ये क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं की आदत नहीं हो गई है? ताजा मामला मनोज झा का है, जो बयान उन्होंने दिया, उनके अपने ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो गए और कह रहे हैं कि हमारे सामने ऐसा बयान दिया होता तो जीप खींच लेते उनकी। राजी जी, अवल मैं उम्मीद करूंगा मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, और मैं विजय सर की बहुत इज्जत करता हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके सारे सवालों का उत्तर देता हूँ। लेकिन एक फैक्ट चेकर आप कर देते प्राची जी, राखी जी ने कहा कि जो बयान, यानी कि दिलीप बाबू ने या महेश शर्मा जी ने, उस वक्त प्रधानमंत्री जी बैठे थे, हिंदू धर्म के खिलाफ किया, उसकी बीजेपी ने उस पर कार्रवाई की। आप बता दीजिए, इंडिया टीवी की एक भी रिपोर्ट है, किसी भी क्रेडिबल रिपोर्ट, कार्रवाई क्या हुई महेश शर्मा पे या दिलीप बाबू पर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज, विजय भाई ने कहा कि जहां एक तो मैं ये नहीं मानता कोई मुसलमान इलाका है क्या हिंदू इलाका है, सारा देश का इलाका है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन जिन इलाकों से लोग जाते वहां पर हमेशा दंगे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हर दंगे में प्राची जी, हर दंगे में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके गुजरात तक, हर दंगे में दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक होते। प्राची जी मैं 4 दंगों का आपको उदाहरण देता हूँ। 2002 से आपको उदाहरण देता हूँ, अभी हाल के दंगे देता हूँ। मणिपुर में दूसरी साइड बीजेपी के गुंडे, आप हरियाणा देख लीजिए, एक साइड पे बीजेपी के गुंडे, आप लेफ्ट में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए लेफ्ट के खिलाफ बीजेपी के गुंडे, आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी गुंडे। हर झगड़ों में बीजेपी के गुंडे क्यों होते? ये बीजेपी के समर्थक क्यों होते? अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पोलराइजेशन से बीजेपी का फायदा होता है। ये सवाल कोई नहीं पूछा प्राची जी में, जो मैंने आपके साथ पूछा था। हरियाणा में जिसने भी गोली चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी के घर से 50 किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट से 50 किलोमीटर दूर AK-47, AK-56 कहां से आई? गोलियां कैसे आई? प्रशासन क्या कर रहा था? मणिपुर में AK-47 कहां से आ रहे? प्रशासन क्या कर रहा है? ये सवाल कोई नहीं पूछा। और सारे मुल्क में अगर दंगे हो रहे तो माननीय गृह मंत्री क्या करें? उनकी सफलता तो दिख रही है ना, मणिपुर जाकर फेल हो गए। अब मैं आपको एक सबूत दिखाते अपनी बात समाप्त करता हूं। महाकाल कॉरिडोर के बारे में बोला गया, आप जानती है प्राची जी, मेरी बहुत श्रद्धा है महाकाल में। ये है महाकाल कॉरिडोर, मुझे पता नहीं आपके व्यूअर्स को दिख रहा है या नहीं, ये जिस तरह से मूर्तियां टूटी गई, इसमें भी फ्रॉड किया, उस कॉरिडोर में भी फ्रॉड किया। स्वामी जी एक सेकंड और लूंगा, राम मंदिर के जो ये तस्वीरें सबने देखी तहसीन पूनावाला जी, जो आप तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड सर, आपकी बात आ गई तहसीन जी, आप जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखी, क्या हुआ महाकाल की मूर्तियों के साथ। मेरा सवाल रह गया था तहसीन जी, जल्दी से इस पर छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर राखी राठौर जी के पास जा रही हूँ, कि जातियों में बांटने का काम भी तो इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। एक तरफ सनातन परिवार और दूसरी तरफ जातियों को टारगेट करना, एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देना भी तो राजनीति है ना। हनुमान जी की जाति क्या सनातन धर्म, हनुमान जी की जाति के बारे में क्या कांग्रेस के किसी नेता ने बोला या माननीय आदित्यनाथ जी ने बोला? हनुमान जी की कोई जाति है? किसने इस पर बात किया? और कांग्रेस और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो, इसको बीजेपी ने फ्लोर ऑफ द हाउस माना और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या कह रहे हैं? जाति बताने और एक जाति को श्रेष्ठ और एक जाति को नीचा दिखाने में अंतर है। एक जाति को बार बार ये बता देना कि इस जाति ने बहुत जुल्म किए हैं, वो भी आज के दौर में तहसीन जी आप जानते हैं कि अब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां ऐसी पिक्चर शायद कम ही देखने को मिलती है, लेकिन उसे इस्तेमाल तो किया जा रहा है ना अपने अपने फायदे के लिए। राखी जी मैं एक सवाल का कोई जवाब दे दे विजय जी या राखी जी, एक सेकंड, एक सवाल का। आरएसएस का कोई भी मुखिया पिछली जाति से क्यों नहीं आया? बता दे इसका जवाब। राखी राठौर कब आएगा बता दे। राखी राठौर जी, किसका सनातन, फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है कि आस्था किसकी सच्ची है?
ये तय तो वो शख्स करेगा ना जिसकी जिसमें आस्था है। आप और मैं कौन होते हैं तय करने वाले कि राहुल जी की आस्था सच्ची या अशोक गहलोत जी की सस्ती या माफ कीजिएगा सच्ची या मनोज झा जो कह रहे हैं वो सही या गलत, वो तो वही शख्स करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्राची जी, ये तो जनता डिसाइड करेगी, देशवासी डिसाइड करेंगे कि क्या चल रहा है। मुंबई बैठक के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक एजेंडा तय हुआ कि सनातन धर्म के बारे में लगातार बोलना, और ये हमने स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं किए थे। प्राची जी आप बता दीजिए कि 18 अगस्त को जब ये मीटिंग हुई उसके बाद लगातार हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो, लेकिन हर दिन कोई दिन नहीं छूटा होगा जब इन्होंने सनातन के बारे में स्टेटमेंट्स नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग थी। और जिस तरह से तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने पोनगुड़ी जी ने कहा कि हमारा तो एजेंडा ही यही है डॉटेड अलायंस का कि हम लोग सनातन धर्म का इरेडिकेशन चाहते हैं, लेकिन एक भी स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं आता है। पोलराइजेशन की बात कह रहे थे कि पोलराइजेशन से बीजेपी को फायदा है, तो हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, इसलिए हम पे बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप समय के साथ में चीजें चेंज करते हैं और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अभी मणिपुर की बात कर रहे थे तहसीन जी, मणिपुर पे विस्तृत चर्चा करने को तैयार हूं, मैं बताने को तैयार हूं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए किस तरह से आपके समय के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल के समय में किस तरह से वहां नेग्लेक्ट किया गया, वायुसेना के विमानों से जो है लोगों के ऊपर जो है बॉम्ब डाले गए, इस तरह का काम वहां पर नहीं हुआ। अब हम लोगों ने जो है जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना, वहां पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और अभी भी मणिपुर की जो स्थिति जो पहले भी कई बार एथनिक क्लैशेस जो हुए हैं उसे कंट्रोल करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बाउंड्रीज को जो है ढंग से डेवलप करके, जिससे कि बाहर से लोग ना आए, एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको दिखाई देगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं, हमें डिवाइड एंड रूल करना। आपकी पार्टी के अंदर तो लोग धर्म के नाम पर अपनी ही पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं उसको आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि ये चीज जो है वो समाज के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डालती है। लगातार कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कास्ट सेंसस 2011 के अंदर कांग्रेस ने कराई थी, क्यों डिस्क्लोज नहीं करी? ये पूछना चाहूंगी मैं। वीरप्पा मोइली जी का भी स्टेटमेंट जो उन्होंने लोकसभा के अंदर दिया कि क्यों कास्ट सेंसस जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करा रही, किस तरह से गठबंधन की मजबूरियां आप लोगों के साथ थी। इसलिए हम पे क्वेश्चन करने से पहले अपना देख लीजिए कि आपके राखी राठौर जी, जितने भी बयान अगर विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं तो उन बयानों का फायदा तो आप लोगों को हो रहा है, और उन बयानों पर जो रिएक्शन आपके नेताओं के आ रहे हैं वो भी तो सवालों के घेरे में है। केंद्रीय मंत्री अगर हिंसक बयान देने लग जाएंगे तो क्या कहिएगा? अभी जो मनोज झा ने जो कहा उस पर आपके नेता नीरज कुमार बबलू जो कह रहे हैं वो बयान क्या सूटेबल है आप लोगों के लिए? अरे आपकी सरकार है, आप करवाइए, अगर आपको आपत्तिजनक लग रहा है तो आप दर्ज करवाइए ना शिकायत उनके खिलाफ। देखिए, पहली चीज तो प्राची जी, हमें चुनाव में जाने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। जनता के हित में जिस तरह से प्रधान सेवक जी, प्रधानमंत्री जी ने काम किए वो सफिशिएंट है। आपके टीवी पे जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वही दिखा रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। जब सर्वेज दिखा रहे हैं, जनता का विश्वास है, तो हम इस तरह की चीजों पर नहीं इन्वॉल्व होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि डिस्कशन इस बात पर हो कि किस तरह से हमारे 9 साल के अंदर हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो वो आगे हुई है, किस तरह से महिलाओं के उत्थान का काम जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। लेकिन सनातन को एक बड़ा मुद्दा भी तो आप ही लोग बना रहे हैं ना राखी राठौर जी। प्रधानमंत्री से लेकर आपके तमाम बड़े नेता सनातन को लेकर कितने एग्रेसिव हैं, ये छिपा थोड़ी ना है किसी से। आप भी तो एक मुद्दा बना रहे हैं ना, और आपके नेता तो क्या क्या बयान दे रहे हैं इसको लेकर, कितने एग्रेसिव नहीं हो ये बताइए प्राची जी, क्यों नहीं हो? आप ये बताइए, सब धर्मों का सम्मान करें, मेरे धर्म के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं क्यों उस पे ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करूं? ऑब्जेक्शन करना और ऐसे बयान देना जो मर्यादा से बाहर, इसमें अंतर होता है राखी राठौर जी। बहुत जल्दी तहसीन करने वाला, बहुत छोटा सा जवाब, फिर आ रही हूं मैं आदिल हसन जी। बहुत छोटा जवाब। सारी बातें छोड़ दीजिए, सारी बात आदिल भाई 1 मिनट, सारी बातें राखी जी की मान लेते। पता है ये क्यों कर रहे हैं? अगर मैं राखी जी को चैलेंज देता हूं, राखी जी आप बता दीजिए कि अगर भाजपा जीतेगी नहीं, राजस्थान जीती, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर होगी, बता दीजिए ना जरा, बता दीजिए आपका छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, बता दीजिए मध्य प्रदेश में कौन होगा, क्योंकि आपने एक मिनट राखी जी प्लीज, गहलोत सरकार है जिस तरह से भ्रष्टाचार की, जिस तरह से कीर्तिमान स्थापित किए हैं सर। आप राजस्थान आके देखिए क्या स्थिति है आम जनता की। राखी जी गलत है, राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं राजस्थान में जीतेगी कांग्रेस, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है ये। तो बस एक छोटा सा जवाब आने दीजिए, फिर बाकी मेहमान भी बोलिए। तहसीन जी बोलिए। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं बताएंगे क्या बोला राजस्थान के लिए? आप जनता देख रही है, आपकी घबराहट देख रही है। अब मत बोलिए ना बीच में, आप मेरे बात बोलिए, आपको दे रही है प्राची जी मौका। आप बता दीजिए बस, कांग्रेस गलत, राहुल गांधी गलत, अशोक गहलोत गलत, कमलनाथ। अरे मैम सुनिए ना मैम,
अरे मैम अच्छा, सुनिए कौन ना, होगा क्यों बीच में मुख्यमंत्री? बोलते हैं? तहसीन जी, आप ये आप पूछने की बताइए कि कोशिश कर वसुंधरा रहे हैं। राजे मुख्यमंत्री, बता दीजिए मुख्यमंत्री आप। कौन आज होगा, आप ये कीजिए पूछने की इनको कोशिश कर रहे हैं। मैं अच्छा, राखी जी के पास जाऊं उससे पहले मेरे साथ दो मेहमान और हैं, मैं जरा पहले उनको चर्चा में ले आती हूँ। सुनिए ना, आप अरे आदिल हसन मेरा साहब। एक भी पंच नहीं आ रहा है प्राची जी, एक मिनट, हर पंच में बीच में और ये लास्ट नहीं लाइन में। तहसीन जी, आपकी सुनिए बात ना, आ गई कि 51 कौन होगा मुख्यमंत्री नहीं, नहीं आ रहा ना। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, आप ये पूछ रहे हैं। मैं राखी जी एक से मिनट, जवाब मैं दूंगी और इस बात एक का। और लाइन में एक और लाइन कहना हाँ, चाहता हूँ। जल्दी से 51 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण में 44 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया और भाजपा का 20 बार लिया। अपना काम नहीं बता रहे, कांग्रेस ने क्या नहीं किया वो बता रहे। कहां मध्य आदिल हसन प्रदेश जी, में अब एक मिनट क्या रुकिए उनकी प्लीज। सरकार है? तहसीन जी, डबल ठीक है, इंजन आ की गई आपकी सरकार। बात आ गई। आप बताइए, आदिल हसन जी, मुख्यमंत्री आदिल कौन? हसन जी, मैं भी चुप, 24 से बताइए पहले मुख्यमंत्री मैं आ रही हूँ तहसीन जी, एक सेकंड में आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन आदिल हसन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। 24 से पहले सबने अपने अपने वोटर्स तय कर लिए हैं आदिल हसन जी, और सब उसी के हिसाब से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी हिसाब से बयान भी आ रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। प्राची जी इनसे पूछिए, लोकसभा नया नया बनाए इन्होंने संसद भवन, और उसमें भुदुड़ी पर क्या एक्शन हुआ? सबका साथ सबका विश्वास कहाँ गया? सऊदी प्रिंस से गले मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। विदेशों के मस्जिद में मोदी जी बहुत जाते हैं, लेकिन भारत की कभी कोई मस्जिद में चले जाए, भारत के मुसलमान से मिल ले, बीजेपी कोई एमपी बना ले मुसलमान, कोई मिनिस्टर बना दे, बजट बढ़ा दे। आप ही बतलाइए भुदुड़ी पे क्या एक्शन हुआ? कहाँ है सबका साथ सबका विश्वास सबका न्याय? यही प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में अंतर है। एक लव लेटर भेज देना, नोटिस भेज देना, वो क्या है? बोलिए, एक सांसद ऐसा बोला, उस पर क्या प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे? प्रधानमंत्री इतना दूसरे को नसीहत देते हैं, अपने सांसदों को क्यों नहीं नसीहत देते हैं? प्रज्ञा ठाकुर पे भी चुप रहते हैं, भुदुड़ी पे भी चुप हैं। अब तक लोकसभा स्पीकर ने राजस्थानी से वो आते हैं, क्या एक्शन लिया? दूसरे पर तो बहुत उनका डंडा चलता है, लेकिन मुसलमानों को बड़े सदन के अंदर जो बेइज्जत करवाया, उस पर प्रधानमंत्री का कहां है सबका साथ सबका विश्वास? क्या प्रधानमंत्री इस आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं? आप ही पूछिए, भाजपाइयों से पूछिए कि क्या है उनका न्याय, क्या है उनका सबका बिल्कुल, साथ। आपका सवाल बहुत वाजिब है आदिल हसन साहब, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पे है कि आप इसमें इंटरनेशनल मुद्दों को जो जोड़ने लगते हैं ना, अब यहाँ पर आप सऊदी अरब के प्रिंस को कहां चर्चा में लेकर आ गए? सवाल बीजेपी से पूछिए, सवाल लोकसभा स्पीकर से पूछिए, देश के मसले को देश में रहने दीजिए ना। आज देश पूछ रहा है भारत के मुसलमानों से, देश के मसले को देश में रहने दीजिए ना। जब सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं तो आप लोग कहते हैं व्यक्ति विशेष का मामला है। अरे भाई, भारत के मुसलमान से लेकिन भी अब तो जब मोहब्बत रमेश भदौरी दिखाइए। का मामला आया तो आप सऊदी अरब के प्रिंस तक पहुंच गए। राखी जी, जवाब दे दीजिए आदिल हसन जी की बातों का, फिर विजय शंकर तिवारी जी के पास। ये सवालों के घेरे में तो आप हैं ना, यही आपका सबका साथ सबका विकास। एक सांसद को गालियां पड़ती हैं, जाति सूचक धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, और कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। क्या बिल्किस देखिए प्राची जी, जिस तरह से लोकसभा में ये स्टेटमेंट आया, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। राजनाथ सिंह जी जो अपने रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया, खड़े होकर के खेद व्यक्त किया। लगातार हम लोगों ने ये कहा कि ये गलत है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस भी दिया है कि किन परिस्थितियों में आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, इसमें कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कॉग्निजेंस लेके किया है। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी की भी बात का जवाब देना चाहूंगी। प्राची जी मुझसे मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहे थे ये अभी, प्राची जी मुझसे ये मुख्यमंत्री जी का नाम पूछ रहे थे, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले तहसीन जी को कि इन्होंने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, तभी तो मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हमारे साथ हो रही है। और निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और निश्चित तौर पे हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक परिवार की पार्टी नहीं है ना, एक परिवार के पीछे चलते नहीं है ना हम लोग। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो कि तय करता है क्या होगा, विधायक होंगे वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। हर चुनाव अलग चुनाव होता है, अलग रूपरेखा, अलग एक्शन के साथ में, अलग पॉलिसी के साथ में हम लोग काम करते हैं और उसी के साथ काम करेंगे, एक जने के साथ में। और एक प्राची, मैं सवाल तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म के बारे में आपके लोगों ने कुछ कहा, आपने कुछ नहीं किया, और आपके इंडिया अलायंस वाले अगर राहुल गांधी या नेहरू परिवार, गांधी परिवार के बारे में कुछ भी कह देंगे तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? क्या आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा कि आपने सनातन धर्म के बारे में जो लोगों ने कहा उसमें एटीट्यूड था आपके नेताओं का? अगर गांधी परिवार और नेहरू परिवार के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है तब भी क्या इसी एटीट्यूड के साथ में आप उन पार्टियों के साथ में अपना? चलिए तहसीन जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा सर इस पर, 10 सेकंड में बता दीजिए, क्या आप लोगों को एक्सेप्ट होगा अगर गांधी परिवार के बारे में कोई बयान आएगा तो? इंडिया टीवी के दर्शकों ने देखा, मैंने इनसे पूछा मुख्यमंत्री कौन, ये कह रहे सनातन धर्म को गाली दे रहे, इनके पास उत्तर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री 51 मिनट बात करते, 44 टाइम्स कांग्रेस का नाम लेते और कहते कांग्रेस ने ये नहीं किया, मध्य प्रदेश में खुद ने क्या किया, बात नहीं करते, ये एक्सपोज हो गए।
आप बताइए, वसुंधरा जी का नाम आप नहीं ले सकते कि वो मुख्यमंत्री हो गया? नहीं, 3 बार आपकी मुख्यमंत्री थी, एक बार उनका नाम तो ले लीजिए हंसते हुए, राखी जी, अच्छा लगेगा। बता दीजिए, शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री के दावेदार है, उनका भी नाम आपके मुख से नहीं आ रहा है। बता दीजिए, मैं तो छाती ठोक कर कह रहा हूं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ। तहसीन जी, जैसा इररिलेवेंट आपका स्टेटमेंट होते हैं, आपके लॉजिक होते हैं, वैसे इररिलेवेंट आप बात कर रहे हैं। मैं तो सबका नाम लूंगी, मैं सबका नाम लूंगी, चाहे वो वसुंधरा राजे जी हो, चाहे गजेंद्र शेखावत हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे वो सीपी जोशी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं तो सबका नाम लूंगी। हम तो सबका साथ सबका, हमारे यहाँ परिवार नहीं है कि एक परिवार की चरण चुंबन कर लो आप तभी आपका काम होगा, ऐसा नहीं है सर हमारे यहाँ पे। मुख्यमंत्री कौन? सबका नाम लेंगे हम तो, हमने क्रिएट किए नेता, हमने क्रिएट किए ऐसे केपेबल नेता आपके यहाँ नहीं। ठीक है, एक ध्रुवीकरण का मुद्दा, पोलराइजेशन का मुद्दा आपने उठाया था तहसीन पूनावाला जी। राखी जी, रोक रही हूँ आपको, मुझे विजय शंकर तिवारी जी से उस पर जवाब लेना है। विजय शंकर तिवारी जी, आपने नूह का जिक्र किया तो तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि पोलराइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलता है, इसलिए कहीं पर भी दंगे होते हैं, सामने दूसरा पक्ष होता है बीजेपी और उनके सहयोगी। गुंडे शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल तहसीन पूनावाला जी कर रहे थे, तो क्या यही स्ट्रैटेजी है? देखो तहसीन पूनावाला जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको नूह वालों को बता देना चाहिए था कि देखो भाई, गोलियां और पत्थर मत चलाना, क्योंकि फायदा इन्हीं लोगों को होता है जो मारे जाते हैं। इनको बता देना चाहिए था जाकर। पूर्वी दिल्ली में जब दंगा हुआ तो इनको बता देना चाहिए था जाकर के, जहां पर इस प्रकार की समस्याएं होती। गोधरा में जब मारे गए थे 56 कार सेवक, तो बता देना चाहिए था जलाने वालों को, देखो तुम इनको जलाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, बता देना चाहिए था। क्यों नहीं बताया जा करके? मैं कहता हूं कि कांग्रेस का एक चरित्र है, सत्ता के लिए अगर देश को बांटना पड़े तो बांट देंगी है। जब आर्य और द्रविड़ की बात हुई और तमिलनाडु से द्रविड़ की बात चली, तो ये तो सीधे सीधे देश को 2 भागों में देखने की बात थी। लेकिन उन्हीं करुणानिधि के साथ कांग्रेस हिचकोले खाती रही, उन्हीं के साथ गलबैयां करती रही, उन्हीं के साथ झूले झूलती रही। मैं कहता हूं हिंदू समाज को जातियों में बांट करके हाथरस तो चले जाएंगे, अखलाक के यहां तो चले जाएंगे, लेकिन ये ममता बनर्जी के राज्य में इतने हिंदू बहनों के सुहाग उड़ गए, उनके साथ बलात्कार हो गया, वहां नहीं जाएंगे, उनके साथ इनको दिक्कत नहीं है। हिंदू समाज को जातियों में बांट कर दिखाएंगे, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, बार बार इनके नेता बात करते हैं। लेकिन कभी ये कहते हैं ये सुन्नी है, ये शिया है, या अहमदिया है, ये 72 फिरके में बटे हुए हैं, ये कैथोलिक है, ये प्रोटेस्टेंट है, कभी बात करते हैं क्या? ये केवल और केवल हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, इससे इनकी रोटियां चलती हैं। इनको लगता है, अभी देखो 7-8 साल पहले की बात बताता हूं, ये हिंदुत्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कहां लिखा है? किस वेद में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा है? कौन से इतिहास में लिखा है हिंदुत्व? समाज ने कहा ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, हम सनातन कहना शुरू कर देते हैं। काप समाज के बड़े वर्ग ने सनातन, हिंदुत्व के बजाय सनातन कहना शुरू कर दिया। अब तमिलनाडु से सनातन प्रश्न खड़ा कर दिया गया। उसके बाद भी राहुल गांधी अभी तक नहीं बोले कि भाई सनातन तो धर्म है ना। मेरे पास चूंकि समय समाप्त हो रहे थे तहसीन जी, ये चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती है कांग्रेस? बहुत छोटा 10 सेकंड में बताइएगा सर। विजय भाई ये बता दे कि पिछड़ी समाज का कोई भी हमारा भारतीय व्यक्ति क्यों आरएसएस का मुखिया नहीं बना और नहीं बन सकता है? क्योंकि उनकी मानसिकता है आरएसएस की, वो नहीं अलाउ करते। अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं आदिल हसन साहब आपसे माफी चाहूंगी, आपके पास नहीं आ पाऊंगी, समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।